हम बिलावल भाई को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब फिल्म बनने और शानदार फिल्म दिखाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मन जानिब लंगड़ी लुली अवाम। जी बिलावल साहब, कैमरा आ गया है, एक्टिंग शुरू की जाए। भाई कैमरा जरा नीचे कीजिएगा। अब आप जरा इन्हीं छोटी छोटी बातों से अंदाजा लगा ले कि ये किस कदर बेशरम लोग हैं और पाकिस्तान की आवाम रोज बरोज गरीब होते जा रहे हैं। अब कौम बेवकूफ बनने वाली नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके पैदा होने के 35 साल बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा कि वो लड़का है या लड़की, और वो इमरान खान को कह रहा है कि वो सियासतदान नहीं है। ये सब सठियाए हुए अरसतों की सियासी नाबागी के सामने दरबारियों की तरह हाथ बांधे खड़े होते हैं कि देख कर भी शर्म आती है। 60 साल के साथ ऊपर की उम्र के सियासी अरसतों हर वक्त हाथ बांधे एक जनखे के सामने खड़े नजर आएंगे जो अपनी वतनी जुबान तक सही बोल नहीं पाता, पर देखने वाले यही कहेंगे कि गंगा उल्टी बह रही है। बिल्लो रानी का कहना है, इमरान खान साहब आप सियासतदान नहीं, अभी सीखें, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। जिस पर बिल्लो रानी को ये मालूम होना चाहिए कि वो सियासतदान नहीं, वो एक अवामी और बैनुल अक़वामी लीडर है, जो एक सियासतदान होने से बहुत ऊपर की बात है। और उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जिस्मानी कसरत के लिए उन्होंने जेल में डंबल भी तलब कर लिए हैं। और खान जैसे शख्स को जो चैलेंजेस के लिए मजे लेता है, उसे अकेले गुजारने के लिए इतना वक्त देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जितना मजबूत एसाब का ये बंदा पहले था, अब जहनी वर्जिश करके वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत एसाब लेकर बाहर आएगा। मान ले आपने एक बार फिर एक गलती कर ली जनाब, ये वो हजरत है जो पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बाइस बना, क्योंकि इंडिया ने जितना एयर ओवन इसको जलील किया आज तक हमारे किसी वजीर खारजा को नहीं किया गया। और बात करता है हमारे कायद की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ के आया। हकीकत में बिल्लो रानी खुद अब तक इंसान नहीं बन सका, सियासतदान तो दूर की बात है, फिर अवामी लीडर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस खुसरे की थर्ड क्लास सोच पर मम्मी डैडी वाली पार्टी के कारकुन तो फ्री बैठे होते हैं। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर है, हमारे लोग मेहनत करते हैं, बिजी होते हैं। जियालो तुम भी वक्त निकालो, टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर आओ। बिलावल उर्फ बिल्लो रानी की हाथ जोड़कर इल्तजा की, आप और आपके जियाले करप्शन पर लगे होते हैं तो किसी और बात की फुर्सत कैसे मिलेगी। बिलावल ने सोशल मीडिया सार्फिन को वेले भी करार दे दिया और अपने कारकुनों को सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की हदायत भी कर दी। क्या ये खुला तजाद नहीं? वैसे ये बिल्कुल सच कहा बिलावल ने कि मम्मी डैडी वाले मुफ्त में अपने लीडर के साथ खड़े हैं और उनके मुफ्त में तो घास भी ना डाले। इनको इसलिए तो वो काम करते हैं। हमें फख्र है लीडर पर और हम खान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ ही पीटीए वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, रियलिटी ग्राउंड में भी काम करते हैं। इमरान खान के कैद के बावजूद इलेक्शन हुए हैं और तीनों के तीनों तहरीके इंसाफ ने जीत के दिखा दिए। बावजूद इसके कि बहुत सारे अहम अंडरग्राउंड मेंबर्स हैं और मुदाखलत करने वाले भी बहुत हैं। बिलावल भुट्टो खान साहब पर बात करता है तो यही लगता है कि सिंध के सिस्टम की भी मंजी ठोकने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज अवाम को बताया जा रहा है कि पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर इतना तबाह कर दिया है कि इलेक्शन करवाने भी नुकसानदेह हैं। इसके साथ ही उनकी ख्वाहिश है इलेक्शन जब भी हो वही टोला दोबारा मुसल्लत किया जाए जिसने मुआशी बर्बादी की है, ताकि 10 अरब वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो। गरीब मरता है तो मरे, ओ बेशर्मो कुछ तो शर्म कर लो। इलेक्शन का खौफ दरअसल अवाम का खौफ है। बिल्लो रानी ने बहुत बड़ी बड़ी बरके मारी हैं, जिसमें बिलावल ये कहना चाहता है डॉलर 307 से 907 पर ले जाना चाहता हूँ। 16 माह से गरीब अवाम का खात्मा मुमकिन नहीं, इसीलिए 5 साल में गरीब अवाम को जिंदा दफन करना चाहता हूँ। 16 महीने की वजीर खारजा जो पाकिस्तान में कम ही नजर आती थी कि शानदार कारकर्दगी देखते हुए हमसाया मुल्क ने G20 में खसूसी तौर पर बिल्लो रानी को दावत दी, जबकि बिल्लो रानी तो अपने आप नहीं बदल सकती। पाकिस्तान की किस्मत क्या बदलेगी। और बिलावल भुट्टो के वालिद यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज कहा, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने की पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबर्स पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मुईशत की फिक्र
पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं, ये है जरदारी लीग की कुल औकात। कल बीबी बिलावल ने जमहूरी होने की एक्टिंग की और अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि अगलों ने इनकलाब मुंह रास्ते निकाल बाहर करवाया है। बोलो पेंसिल आइन और इनकलाब कैंसल। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुमलिकत की आईनी जिम्मेदारी है कि जब असम्बलियां मुद्दत से पहले तहलील होंगी तो वो इंतखाबात की तारीख दें। अब सदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 90 दिन में इंतखाबात करवाने की तारीख देकर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो इस पर तनकीद किस बात की है? जो तनकीद कर रहे हैं वो आइन से उन्हीं राबित चाहते हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पाकिस्तान के आइन से बड़ा नहीं है। इलेक्शन के अवामी मैदान में आए खौफ ज़दा न हो। अब इन ड्रामों से कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। ये लोग मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं और इन 13-14 सियासी जमातों को न सिर्फ एहतसाब बल्कि कमीशन जुडिशल के तहत करके कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पीडीएम की सारी जमातें आवाम को चूंटियां समझती हैं। पीपल पार्टी रजीम चेंज साजिश में सहूलतकार पाकिस्तान से गद्दारी सिंध हाउस में लोटों की मुंडी लगाई। 16 महीने नाजायज इक्तदार के मजे लिए। बिल्लो रानी ने 16 महीनों में 44 बैरून मुल्क दौरे किए। कमर तोड़ महंगाई और महंगी बिजली, गैस बिलों और पेट्रोल की समरियां दस्तखत करवाने में ये शामिल हैं और अब भी इन्हें हसरत है पाकिस्तान की तकदीर बदलने की। हाँ जी, ये बिल्लो रानी अब पाकिस्तान में मेकअप के नए तरीके इजाद करके पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। बिल्लो रानी ने अपने गैर मुल्की दौरों पर 28 अरब रुपए खर्च किए। इस भारी रकम को हमारी कौमी खजाने में कौन वापस करेगा? निगरान वजीर इस्लाहात की बात कर रहा है। कराची का बिलावल हाउस, उसके इर्द गिर्द की इमारतों पर कब्जा पीपल पार्टी ने किया। आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बिल्लो रानी की सिक्योरिटी के नाम पर इर्द गिर्द के फ्लैट्स पर भी कब्जे किए गए। सबको मालूम है क्या इंसाफ मिलेगा। कराची के 40% पानी सप्लाई के पाइप 50 से 70 साल पुराने हैं और जगह जगह से लीक हो रहे हैं। तकरीबन 40% साफ पानी रास्ते में जाया हो जाता है। 10 साल से सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत सियास सफेद की मालिक है, लेकिन पानी के तमाम पाइप बदलना तो दूर की बात है, बदलने का काम भी शुरू नहीं किया गया। लगातार 15 बरस पूरी आबोताब के साथ सिंध में हुक्मरानी करने वालों को अचानक याद आ गया कि हैदराबाद शहर को पीने का साफ पानी भी मुहैया करना है। ये ड्रामा महज गवर्नमेंट सिटी के फंड्स पर हाथ साफ करने की तैयारी है। फंड हड़पने के मास्टर हैं। पीपी वाले हैदराबाद का इतना दर्द रखते हो तो पहले अपनी अम्मी जान के नाम का फ्लाईओवर, जो कि इस वक्त के नाजरीन कंवल नवीद भाई ने बनाया था, अधूरा रह गया। उसे तो तुम 15 सालों में पूरा कर नहीं सके। तुम हैदराबाद को क्या दोगे सिवाय भूख, इफलास और गुर्बत के? बिल्लो रानी, तेरे तो अपने घर में टैंकर्स जाते हैं, खुद तो मिनरल वाटर पीता है। कराची को तू टैंकर्स माफिया और फिल्टर माफिया से निजात दिला दे। फिर हैदराबाद में चूरन पीचना दमागी नाबालिग बिलावल जरदारी, जो कुछ 16 महीनों में बैरूनी दौरों से सीख कर आया था, उसका इजहार कर दिया। 16 महीनों की हुकूमत में नाबालिग वजीर खारजा के 14 माह के दौरों में 2.25 अरब का खर्चा मुल्क को कितना फायदा? ये तो पता करें कि जो बेहिसाब बैरूनी इमदाद आई सैलाब ज़दगान के लिए वो कहाँ गई? लोग रुल गए। हमें बताया गया इमरान खान पूरी दुनिया से ताल्लुकात खराब कर गया। 16 महीनों में बिलावल ने अजीम कामयाबियां हासिल लीडर इंडिया आए, किसी ने मुनासिब नहीं समझा 6 घंटे का पाकिस्तान का चक्कर लगा ले। ये है बिलावल और शहबाज के सफारती ताल्लुकात जो बहाल हुए हैं। जब हासिल हो जाएं तो खाक बराबर रिस्क भी, इश्क भी, नसीब भी, रकीब भी। और बिलावल भुट्टो जब गुस्सा दिखाता है तो देखने वालों की हंसी निकल जाती है। हमें तो शर्म आती है। मौला बख्श चांडियों की बातें सुनकर ये लोग भी जमीर की बातें करते हैं। इनका जमीर कैसे जमीर है जो इन्हें आज 30 साल सियासत में रहने के बाद भी एक कल के बच्चे पीछे खड़े होने पे मुलामत नहीं करता, जो सियासत की अलिफ बे नहीं जानता। सियासत में क़यादत होती है, विरासत नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी काफी हद तक सियासत से दिवालिया हो चुकी है। अगर इंडिया के पास टाटा, बिरला और अंबानी है तो हमारे पास भी भगोड़ा, जोकर नानी और बिल्लो रानी है, जो अब कह रहा है कि जहाँ जा रहा हूँ अवाम के चेहरों पर दुख और मायूसी देख रहा। इस आदमी नुमा चीज को पाकिस्तान के दौरे पर आने पर हम अहलियान पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर बिलावल जरदारी अपने दौरे हुकूमत मुल्क में चंद दिन भी गुजारता तो ये दुख और मायूसी उसे अपने ही 16 महीनों की हुकूमत में नजर आती। पिछले 16 महीने जब अवाम के पैसों पर टूर वर्ल्ड पर अयाशी कर रहे थे, बेशर्मो उस अवाम का यही हाल था। उस वक्त कहाँ मरे पड़े थे? बेशर्म इंसान, ये तुम्हारी हुकूमत के ही कारनामे हैं। अवाम को तुम्हारे मुंह पर सिर्फ बेशर्मी नजर आ रही। अवाम की इस हालत के जिम्मेदार भी तुम लोग हो। अपनी 16 महीने की कारकर्दगी का इसी बात से अंदाजा लगा लो। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं थी
गैर मुल्की दौरों से। हम भी हैरान हैं कि बीबी भुट्टो को इतनी ताबड़तोड़ तकरीरें लिख के देता कौन होगा। वैसे जो भी लिख के देता है गुड़ कुछ ज्यादा ही डाल देता है। बिलावल जरदारी के बयानात मुज़हका खेज हैं, बजाय इसके कि खुद पार्लियामान में नए आए हैं, जमहूरियत के बारे में सीखे। ये रटी रटाई तकरीरें और ओवर एक्टिंग में पड़ गए हैं। क्या जद्दोजहद है इनकी, क्या आवाम की कभी खिदमत की? ये खुद जबरदस्ती के सियासतदान से कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं। कठपुतली बिलावल की डोरे बैरूनी हाथों में हैं और उसकी अकल पैदल कहीं दूर निकल चुकी है। इसकी हर बात में तजाद है।